राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शनि के बारे में बताने वाली हूँ। यानी शनि जो वक्री हुए थे। एक्चुअली मालूम है आप लोगों को मेरी हेल्थ सही नहीं थी तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो ये डिले में बन रही है, लेट बन रही है, क्योंकि वो 17 जून से तो जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, शनि वक्री हो चुके थे। अब ये 4 नवंबर तक रहने वाले हैं। ठीक। अब मुझे लगा नवंबर तक, आप लोगों ने भी सबने बोला नवंबर तक तो काफ़ी समय है, कुछ तो बता दो उसके बारे में, तो मुझे लगा कि मैं बता देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगी उसके बारे में। देखो, उसके बाद 4 सितंबर को जो है गुरु वक्री हो जाएंगे। ठीक है। जो इसके बीच में ही हो जाएंगे वक्री। प्लैनेट जो होता है वो पीछे देखने लग जाता है। वो एक्चुअली हमें प्रतीत भर होता है, वैसा होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और जिस तरह से उनका कार्य करने की शैली होती है। मैंने आपको बताया कि जब शनि वक्री होते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है। वो पावर किस तरह की बढ़ रही है कि वो पिछले काम को भी तो देख रहा है ना वक्री होने के बाद। तो वो पीछे भी दृष्टि करके, जो मकर राशि से आए हैं तो वो मकर राशि की तरफ ऐसे करके देख रहे हैं कि जो पहले काम पड़े थे वो हो गए पूर्ण के नहीं हो गए। सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ ना कि जैसे गाड़ी ड्राइव करके हम आगे को निकल गए हैं, आगे निकलने के बाद पीछे मुड़ के वो देखते हैं, बैक करके थोड़ा रिवर्स करके, कि जो मैंने पीछे सब सबक सिखाए थे क्या वो समझ में आए। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक स्टूडेंट की बात ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है, अब उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी, अपना काम नहीं करा। तो अब टीचर क्या है, टीचर मुड़ के वापस आ रहा है और वो आके देख रहा है कि भैया बैक बेंचर्स, क्या तुमने कुछ काम सही से किया? चीटिंग तो नहीं कर रहे, कुछ रह तो नहीं गया? तो यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट किया, तो वहां पे ये है कि वापस आपसे आके पूछा जा रहा है। अगर आप लेजी रहे, आपको जो सबक दिया गया वो आपने नहीं किया या फॉलो नहीं किया या अपना काम नहीं किया, तो शनि आपकी उस हाल में क्लास लगाएंगे। ये मोमेंट है उसकी कि शनि जो है उस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है आपके लिए, आपको मैंने जिस तरह से समझा दिया कि किस तरह से जो है वो वक्री होकर अपना अफेक्ट जो है दिखाते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में भी शनि वक्री हैं तो वो बहुत पावरफुल हैं। यानी कि जिस हाउस में है वो उसके पीछे को भी देख रहे हैं। वहाँ पे आपके अगर आपको शनि को हम कहते हैं कि वो न्याय करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछले घर का न्याय रह गया वो भी पूर्ण होगा। ठीक। अब यहाँ पर अगर 4th हाउस के अंदर आपके, नॉर्मली अगर आपकी राशि को देखा जाए तो वहाँ पे 4th हाउस के अंदर अगर शनि जो है वो पिछली बार थे, ठीक है, अभी वो 5th हाउस में आ चुके हैं, तो वो डेफिनेटली पीछे का थोड़ा घर से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड, माता से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई काम रहता होगा जो आपने नहीं किया है या कर दिया है। वो चीज़ वो चेक करने के लिए वापस जो है आपके पास देखते हैं। ठीक है। कि क्या आपके वो काम रह तो नहीं गए, तो वो जो है काम पूर्ण करते हैं आपके लिए। अदरवाइज वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं और उसके बाद वो आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको नुकसान नहीं करते, बढ़िया ही करते हैं आपके लिए। ठीक है ना। अब हम एक एक राशि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको मोटा मोटा पता चल सके कि आखिर शनि आपके लिए आपकी राशि के अनुसार, तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आप देख लेना तो रिजल्ट्स आपके लिए ओके रहेंगे। अब मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ लाभ तो आपको मिल रहा है, वो दे रहे हैं, लेकिन जो क्या पहले जो काम पेंडिंग थे वो आपने कर लिया अपने वर्क प्लेस में। जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अपने बॉसेस के साथ जो रिलेशनशिप, फादर के साथ जो रिलेशनशिप था, क्या उधर बढ़िया किया? मुझे यहाँ लगता है कार्य क्षेत्र के अंदर अगर उन्होंने होल्ड पे रख दिया था जी, प्रमोशन आपकी बाद में होगी। ठीक है। अभी देखते हैं भाई, ठंडे बस्ते में डाल दिया उठाकर आपके पेपर्स जो हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब वापस वो इस बारे में विचार करेंगे, आपको प्रमोशन देंगे। अगर आपने कोई काम रोक दिया, वहाँ नहीं करा, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था, कोई काम मिला था जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया, तो वहाँ पर वो उस चीज़ के ऊपर आके वापस आपका बॉस आपसे पूछ सकता है, हाँ जी भैया, वो आपको फलाना फलाना हमने तब काम दिया था, उस काम की क्या रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्ट दो मुझे आके। तो उस काम को जो है आपने कंप्लीट कर लेना है, या ये टाइम पीरियड उसको कंप्लीट करके आपको गुड रिजल्ट देता हुआ। ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीशन होगी उस चीज़ की, तभी आगे आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको प्रमोशन रुकी हुई थी, कुछ अटका हुआ था, कुछ आपके लिए कोई भी काम रुका हुआ है, यानी कि आपके ऑफिस जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, उसके रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो है गति आएगी। वो पिछला काम पेंडिंग जो आपने छोड़ा है
वो भी आप कंप्लीट करोगे, तभी आगे बढ़कर जो है आपके लिए वो कार्यभार बढ़िया से आप निभा पाओगे। ठीक है, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ क्या है, आपने अपने पिता के रिलेटेड कोई काम पूरा नहीं किया, कोई मंदिर का कार्य था, कोई मन्नत मानी थी, कोई कुछ किया था, वो आपने पूर्ण नहीं किया। ठीक है ना, तो भाग्य का कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए बचा हुआ है, वो उस तरफ आपने अभी ध्यान नहीं दिया। तो पिता के रिलेटेड कोई अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो उसे पूर्ण करें। ठीक है, अगर कोई यात्रा आपकी रहती है जो आपने मुंह से निकाल रखी है, कई बार हम लोग कुछ बोल देते हैं, तो वो आप पूर्ण करें कि वो मुझे ये करना है। यात्रा का योग बनता हुआ, लेकिन यहाँ पर काम भी छूटता हुआ, यानी कि जहाँ से आप काम कर रहे हैं उधर से ट्रांसफ़र बन सकती है, या हो सकता है आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, या कहीं आपको अलग बिठा दिया जाए कि नहीं आपने ये नहीं ये करना है, या खुद आप अपनी इच्छा से जॉब छोड़ दो और कहीं और जॉब कर लो। यानी कि जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उसको आप छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर छोड़ कर के आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो धर्म स्थान की यात्रा पे जाना है, मेरा तो यहाँ जाने का बड़ा मन है, मेरा तो वहाँ जाने का मन है। तो यहाँ पे आप घूमने फिरने के लिए जो है अपने आप को आगे करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आपके काम अटकेंगे, बनेंगे नहीं कोई भी। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सोचना है। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहोगे और अपने मतलब जो मंदिर है, धर्म है, धर्म क्षेत्र है, उसके लिए कुछ ना कुछ योगदान दोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है यहाँ पर रास्ते जो है सुगम हो जाएंगे। क्योंकि आपने शायद कुछ बोला हुआ है जो आपने नहीं किया भगवान के लिए, तो वहाँ आके आपको जो है दिक्कत अनुभव होगी। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप लोगों के लिए अपनी इन लॉज के रिलेटेड जो है कोई ना कोई कर्तव्य बचा है, यानी कि कोई ना कोई काम जो है आपने उनके लिए करना है। वो आपके लिए कोई वहाँ से कुछ धन लेना है, या आपने उनके लिए कोई मदद करनी है किसी प्रकार की, तो वो जो काम है आपके वो बचे हुए हैं। तो वहाँ पर आपको उस काम को करना है, उस कार्य को करना है, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। संतान से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से खर्च बढ़ सकता है जो आपसे जो संभाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप खर्च अगर अगर अपने इन लॉज पे भी कर रहे हैं, या अपने लिए वहाँ उनको भी कुछ दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ मन में बोल के, मुंह पे नहीं बोलना किसी को भी, मन में बोल के देना कि क्या मेरा ये ऋण जो है पूर्ण हुआ, ये मेरा कार्य जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, शिव जी की आराधना करनी है, इन दोनों की आपने आराधना कर लेनी है, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। संतान की साइड पे भी आपने ध्यान रखना है, अपने खर्चों को भी थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। हालांकि यहाँ पे बेइंतहा खर्चे हुए दिखाई देते हैं, कोई हिडन अंदर से आपको अंदर से जो दिक्कतें आ रही हैं, यानी कितनी बार होता है हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, हमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम अकल्ट साइंसेस की तरफ बढ़ते हैं, या वहाँ पे कुछ ना कुछ अध्यात्म की तरफ सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी वो जो चीज़ कंप्लीट नहीं होती, उसको हमें कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है कंप्लीशन बनेगी कि आप अपने उस फील्ड के काम जो है संतान के प्रति, ससुराल पक्ष के प्रति, तो यहाँ पर आप अपने काम जो है कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे। और यहाँ पर आप यात्रा भी कर सकते हो, और उसके बाद आपके लिए जो है खर्च बहुत बढ़ रहे हैं। वो मैंने आपको बोला, यात्रा में कहीं ना कहीं आप धर्म स्थान के ऊपर जो खर्च कर दोगे, चाहे जितना आप अफोर्ड कर सको, जितना आपके पास हो, तो यहाँ पर आपके लिए बाकी चीज़ों में व्यर्थ के खर्च होने जो है वो कम हो जाएंगे। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ आपने अपने जीवन साथी के रिलेटेड या अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम पेंडिंग छोड़े हैं। ठीक है, इन दोनों जगहों पे आपको, या तो हो सकता है आपका पार्टनर है उसके साथ कुछ लेन देन आपका जो बिजनेस के रिलेटेड है, वहाँ कुछ कुछ ना कुछ पेंडिंग है। ठीक है, तो वहाँ आपने उस चीज़ के लिए जो है अपने कामों को पूर्ण करना है, वहाँ उस रिलेटेड आपने अपने काम करने हैं। बिजनेस है, बिजनेस के रिलेटेड करने हैं। उसके बाद अगर अपने जीवन साथी के लिए कुछ काम आपने पेंडिंग छोड़ दिए, नहीं किए, कुछ कर्म पेंडिंग है आपके वहाँ पर, तो आपको वहाँ जो है वो करना है। यहाँ पे आप मेन, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो आपके अपने ऊपर जो है, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर जो है अफेक्ट आएंगे, अगर आपने वो कर्म नहीं किए। तो रादर अपने आप को दुखी करना या अपने लिए कहीं परेशानी क्रिएट करना, तो वहाँ अपने जीवन साथी के लिए कुछ बेटर कर सको तो वो ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें जो अंदर से पीड़ा देती हुई, दिक्कत देती हुई बनेंगी आपके लिए, तो और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही सही आने चाहिए।
अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सितंबर के अंदर कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज आ सकती हैं, जिसके कारण समस्या हो सकती है। आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अगर अब्रॉड जाने के लिए या विदेश के रिलेटेड कोई ना कोई काम आपका पेंडिंग है, तो वो आपका काम जो है पूर्ण होता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कहीं कुछ इस तरह का कि भाई कोई अ, वाहन वगैरह लेना है, तो वहाँ पर भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब आप बॉसेस के साथ कैसे डील कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ विदेश के संबंधित यहाँ कुछ ना कुछ केस के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे शनि जो टर्न ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो केस भी हैं वो भी आपके निपटाने के लिए ही जो है आगे आ रहे हैं। तो आपने करना क्या, देखो यहाँ पे खर्चा तो बनता हुआ दिखाई देता है। आप कुछ न कुछ धन राशि जो है अपनी किसी सैटरडे वाले दिन जैसे जो बड़ी हार्ड वर्क, मैं ये नहीं कह रही कि आप बेगर्स को दो, ठीक है, आप उनको दो जो एक्चुअली श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई काम कर रहा है या आपने किसी से कोई काम करवाया XYZ, ठीक है, तो वहाँ पे हर कोई जिससे भी आप काम करवा रहे हो वो उसी श्रेणी में आ रहा है, उधर उसको धन पूर्ण उसी समय उसका दो। उसके बाद आप कोई भी तरीके से उनको जो है खाना भोजन की सेवा जो है वो दे सकते हो, यानी कि आप उनको खाना खिला सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ बना के देनी है वो आपको जिन जिन को उपाय करना है वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपको क्या देना है खाने के लिए, ठीक है। इतना इसके अंदर जो है बहुत लंबा हो जाएगा, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस चीज़ के अंदर बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है खाने के लिए देना है। मगर उनको अच्छा भोजन जो है आपने कराना है। जो लेबर आपके पास काम करते हैं या कहीं कोई बिल्डिंग में मजदूर लगे हुए हैं, कहीं काम कर रहे हैं, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, उनको आपने भोजन कराना है। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको जॉब के रिलेटेड या नई कोई शुरुआत तो आपके लिए हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी रह गई, ठीक है। उधर आकर के उस कमी को पूर्ण करते हुए, यानी कि आपके किसी सब्जेक्ट्स में आप रह गए, आपने वो पढ़ाई नहीं करी, रह गए का मतलब है क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कमी रह गई, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को पूर्ण करते हुए देखो, अगर कहीं ना कहीं आपके कुछ भी जैसे आपने इन्वेस्ट किया हुआ सपोज करो, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके कुछ पॉलिसी रहती है देनी, या कुछ अभी पेंडिंग है कि आपने 1 साल भर से वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी आप उस पॉलिसी को कंप्लीट करते हुए या वो बचा हुआ धन जो रहता है वो उसको वहाँ पर देते हुए, ठीक है, नई आपको नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती हुई, तो काम के अंदर आगे बढ़ते हुए। अब ये शत्रु कहाँ से आए, कोई शत्रुता ऐसे किसी प्रेम के अंदर कुछ गड़बड़, लव रिलेशन के अंदर कुछ गड़बड़, तो शायद वहाँ पे आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया या उधर आपने अप्रोच नहीं किया उस लेवल के ऊपर सही से, तो आपने उसको छोड़े रखा। तो यहाँ पे क्या है, आप वापस उस चीज़ के लिए अंदर जा रहे हो, वहाँ टर्न कर रहे हो उसके अंदर जा करके, और उसके बाद वहाँ पर उस फील्ड के अंदर जाके आप दोबारा से नई शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो। और कोर्सेज भी कोई अगर स्टूडेंट हो तो नए नए कोर्सेज भी आप कर सकते हो। दिमाग का बड़ा अच्छा उपयोग आप करोगे, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें पहले से थी लेकिन आपने ये सोचा कि अभी नहीं, अभी मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, पहले मैं उसको पूर्ण कर लूँ, तो उसके बारे में मैं फिर कभी वापस से विचार करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो शनि आपको वापस वहाँ पे ले जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर विचार कर, ठीक है, ये ज़रूरी था जो तुमने पीछे काम छोड़ दिया। तो आप वहाँ पे जो है अपना कोई एग्ज़ाम रहता है, कोई पढ़ाई रहती है, कोई कुछ भी रहता है, तो इस तरह का आपका काम जो जो भी पेंडिंग है वो आपके कराते हो। उसके बाद अगर अपनी संतान के लिए कुछ सोच रखा था या आपने ये सोचा था कि हाँ मैं संतान प्लान करनी है या कुछ करना है, तो संतान के रिलेटेड भी आपने जो भी कुछ विचार कर रखा था उधर भी कुछ ना कुछ काम जो है बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए लव में, संतान में, स्टडी के लिए, ये आपकी जितनी चीज़ें या इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कंप्लीट होती हुई मुझे दिखाई देती हैं, ठीक है। शनि आपके उन कामों को जो है वो पूर्ण करके तब आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए भी हेल्थ इश्यूज, परेशानियाँ,
ये सब इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, संतान के रिलेटेड वो दिक्कतें जो हैं लगातार आपके साथ बनी हुई थी, अब वो कोई ना कोई घर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अर्थात जो घर का कोई काम था, माता से रिलेटेड कोई काम था, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था, वहाँ कुछ अटकाव या लटक रहा है वो काम, ये चीज़ आपका पूर्ण नहीं हुआ। यानी कि आपने पूरे मन से कोशिश की थी कि वो काम हो जाए, लेकिन वो कहीं हो नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिक्कत है, आपने इमोशंस के कारण आप कहीं अटके वटके थे, तो वहाँ पर आपको जो है इमोशंस क्लियर होते हुए, यानी कि कितनी बार क्या होता है, मेरा दिल है, सपोज करो कि वो बड़ा दुखी है किसी चीज़ के लिए, और लगातार एक चीज़ पे मैं बोलती चली जा रही हूँ, या बोल उसी चीज़ में घुलती चली जा रही हूँ, तो क्या होगा, सडन एक उसका वो काम क्या रह गया कि आपका अभी यहाँ से इमोशनल बॉन्ड जो है मुझे वो कट करना है। ठीक है, वो उस इमोशनल बॉन्ड को कट करने के लिए वो वापस आपको उसी जगह पर लेकर के जाएंगे। मतलब वो कितनी बार हम ये सोचते हैं ना, अरे भैया ये मेरे साथ, ये कहाँ से जाग गया, ये कैसे वापस आ गया, ये किस तरह से वापस बात, तो वो एक ग्रह करवा रहा है। तो यहाँ पर वो इमोशनल बॉन्ड जो है अब यहाँ पे कट के तब आगे जो है शनि बढ़ेंगे। यानी कि जो घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत, या कुछ ना कुछ कहना सुनना, या कुछ बातचीत, कुछ भी पेंडिंग था, वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है पॉजिटिव आपके लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें वक्री होने पर क्या होता है, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम में होती हैं। अगर नेगेटिव होगा तो वो भी एक्सट्रीम में होगा, और पॉजिटिव होगा तो भी वो एक्सट्रीम में होगा। उसके साथ शनि की प्लेसमेंट आपके वहाँ पे भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो मैं आपको इसके रिजल्ट्स बता रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आएंगे। तो यहाँ क्या क्या आपको जो चिंता थी ना अंदर से किसी भी चीज़ की, ये धन खर्च होने की, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या घर पे मेरा लगा या कहीं पे लगा तो वो चीज़ वापस आएगी या नहीं आएगी, या डाउटफुल नेचर है मदर के ऊपर कि मदर मेरी ऐसे करेगी या नहीं करेगी, ऐसा करेगी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ इस तरह मेरी मदर कुछ करेगी, या उनकी हेल्थ के रिलेटेड तो आपको कोई ना कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो चीज़ भी आपके लिए होगी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो मिस हो गई चीज़ है ना, उसको कंप्लीट करके तब आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक आप वो चैप्टर क्लोज नहीं करोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब उसने करना क्या, उस चीज़ का न्याय कराना, न्याय करा के उस चीज़ को कट करके आपको अगले रास्ते पे डाल देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मैंने आपको तुला राशि वालों को क्या बताया। अब वृश्चिक राशि के लिए देखो, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, मेहनत में कहाँ कमी रह गई उससे रिलेटेड, आपने अपने श्रम को किस तरह से पूर्ण नहीं किया, वहाँ कुछ रहता है। छोटे बहन भाइयों के रिलेटेड कोई ना कोई काम आपका रहता है, वहाँ पर आपको पूर्ण करना। नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट, या छोटे बहन भाइयों से कन्फ्लिक्ट होते हुए, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दे के जाएगा, समझ दे के जाएगा। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, वहम बना है, ये ना ओहो ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये जो दिल की पीड़ा है, ये थोड़ी सी समय के लिए तो संतुलित हो रही है, कंट्रोल हो रही है, लेकिन आपको किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, आपके अंदर पराक्रम की कमी है। ठीक है, यहाँ पर आपने पराक्रम को खूब बढ़ाना है। वो आपके पराक्रम को, आपकी मेहनत को बढ़ाने आए हैं, ताकि आपको दुनिया के सामने रिकग्निशन मिल सके। ठीक है, लोग रिकग्नाइज करें कि भाई ये तो बंदा बहुत बढ़िया है, इसने तो बहुत बढ़िया जो है अपने फील्ड में काम करा। तो यहाँ बल की जो है वो आपके लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जिसके लिए आपको शनि इस टाइम के अंदर पीछे ले जाएंगे, पीछे के रिजल्ट्स आपको वापस देंगे। यानी कि मेहनत आप वापस करेंगे, कहाँ कहाँ छूट गई, कहाँ कहाँ व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने किधर अपने लिए जो है गलत किया, अपने नेबर के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ, वहाँ पे उस चीज़ का आपको एहसास दिला के, उस चीज़ के कर्मों का फल आपको शनि देकर उसके बाद आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको रिकग्निशन देंगे। अब आपको इस समय में करना क्या है, देखो मैं यहाँ बोलूँगी कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो, इच्छा अनुसार फ्रीलांस वर्क करो। ठीक है, आपके लिए ये टाइम जो है ये मेहनत करा के रिजल्ट्स देने वाला है। ठीक है, अब ये चिंता, डर, वहम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि यहाँ हार्ट को प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, दिल दुखी होता हुआ, परेशानी होती हुई, माता के स्वास्थ्य को दिक्कत आती हुई। लेकिन अब यहाँ ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कहाँ होंगी, थोड़ा ब्रदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कोई छोटे बहन भाइयों की तरफ, यहाँ पे उस तरफ को दिमाग जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने आप को संतुलित
करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, डर और वहम की परछाइयाँ जो हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी है। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हनुमान जी की आराधना करो, वो आपके लिए बेटर है। बैठ के ध्यान करना, अपने आप के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इतना करोगे तो आपको बेटर रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद आपको थोड़े रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होंगे। अभी थोड़ा ये स्ट्रगल का टाइम है, दिक्कत का टाइम है थोड़ा, तब आपके लिए थोड़ी चीज़ें जो है बेटर हो जाएंगी। उतना वेट कर लेना, मोटी इन्वेस्टमेंट्स ना करना, ठीक है। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आपका बैंक बैलेंस, यहाँ पे वाणी, ठीक है, उसके बाद परिवार, तो यहाँ पे कुटुंब जो है आपका, उसके रिलेटेड आपके कोई काम रहते हैं जो आपको पूर्ण करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपने वो वाले काम को शनि जो है आपसे पूर्ण करवाएगा, यानी कि फैमिली में कोई ना कोई काम रहता है, धन संबंधित कोई काम रहता है या कुछ भी रहता है, तो आप उस चीज़ के ऊपर इस समय में इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो, यानी कि अपना कोई काम बचा हुआ है जो वो आप काम पूरा करोगे। देखो थोड़ा सा रिजल्ट जो है लेट आएगा, खर्चा बढ़ेगा, उसके बाद अगर खुद अपना कोई काम करोगे ना तो उसके अंदर लाभ आएगा, यानी कि अपना कोई काम आप कर रहे हो तो बेटर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के ऊपर या कन्वेंस के ऊपर वो भी आप खर्च जो है करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हो, ठीक है। आपके लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उस चीज़ के ऊपर जो है काम करोगे। तो अब यहाँ पे किस चीज़ का आपको सबक सिखाने वाले हैं या कौन सा, यहाँ पे आपको किस तरह से अपनी बातचीत करनी है। देखो अब कितनी बारी होती है, कुछ लोगों के अंदर एक्सप्रेशंस नहीं होते, आप लोग बात नहीं कर पाते, कुटुंब के रिलेटेड कोई काम आपने नहीं किए हैं, ठीक है, कोई खान पान में बद परहेजी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी बोले चाले के अंदर जो है आपकी रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो इधर आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे, उन चीज़ों के ऊपर शनि आपसे इस समय में काम करवाएंगे। तो आपको किस तरह से अपने पैसे को जो है प्राप्त करना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पे आप खर्चे करोगे, यानी कि खर्च बढ़ बढ़ के, लेकिन खर्च आप अपने ऊपर ही कर रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा गाड़ी चलाते वक्त या कन्वेंस में कहीं आते जाते समय ध्यान रखना, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना जब आप कहीं आओ या कहीं जाओ, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। अब मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करें, ठीक है, अपने लिए अपनी पर्सनालिटी को बढ़िया बनाएं। हो सकता है आप अपने ऊपर जो है वर्क ना कर रहे हो, तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ वर्क करना है, अपने ऊपर कोई ना कोई काम करना है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन के लिए, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आएगी, उसको आप छोड़ देंगे या छूट जाएगी, ठीक है। कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इससे अनसेटिस्फाइड हूँ और मुझे कुछ नया कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पर यात्रा के ऊपर भी आपका खर्चा बन सकता है, आप कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, उधर भी आपका बड़ा खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी बदलाव आएगा। तो कुछ नया करने के बारे में आपको जो है शनि प्रेरित करेंगे, तो करिए अपने ऊपर, यानी कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर आपने पूरी शक्ति लगा देनी है। खुद को बदलो, खुद के ऊपर वर्क करो, रूटीन चेंज करो, अपने काम करने का तरीका बदलो और अपने लिए ही कार्य करो इस समय में, ठीक है। तो वो ये आपको बताने हैं कि क्या मैंने आपको अपने लिए जितने सबक सिखाए थे, आपने क्या क्या करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना। तो यहाँ आपको थोड़ा इंडिपेंडेंस देने के लिए आएगा, तो यहाँ आपको लगेगा अरे बढ़िया है, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। तो यहाँ पे आपके लिए देखो, वो अपना 7.5 में तो आप हो ही, तो यहाँ शनि कहीं ना कहीं जो भी आपका पेंडिंग काम इस चीज़ के लिए रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आए हैं, यानी कि आपके कामों के लिए आपकी बॉडी जो कहीं काम के अंदर लगी है, खुद आप स्वयं जो है, ठीक है, अपने ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने हैं इस समय में। जो भी अपने लिए काम पेंडिंग रह गए हैं उनको आप पूर्ण करो, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो विदेश की तरफ जाना, बड़ा कोई खर्चा करना, जीवन में इस समय में जो है उथल पुथल आपके लिए बनेगी, यानी कि कुछ समझ नहीं आएगा, अपसाइड डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो इस तरह की आपके लिए जो है स्थिति आती हुई दिखाई देती है, आपके लिए खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके अपने आप को कुछ इतना मालूम नहीं पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप कोई कोर्ट केस या कुछ है उसके अंदर भी आपको जो है कुछ ना कुछ अपना सॉल्व करना है, उस चीज़ को भी आपने जो है ठीक तरीके के साथ काम को करने की कोशिश करनी है। तो जहाँ पर भी आपकी लाइफ में उथल पुथल आ रही है उस चीज़ को आपने अपने आप सेटल करना है, खुद करना है। हालांकि वो पिछले जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, आपके खर्चा जिसके अंदर मोटा होना था, सब समझो अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है, या ये सपोज करो कि आपने कहीं और अपने इलनेस पे या लीगल केसेस में कहीं कुछ ना कुछ खर्च आपने अपना बड़ा करने के बारे में प्लान कर रखा था कि हाँ मुझे ये करना है काम, तो यहाँ पर आपका वो काम पूरा होता हुआ लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आती हुई, यानी कि इतना अच्छा ये आपके लिए जो चेंज है वो नहीं है, आपको दिक्कतें देगा। ठीक है, हो सकता है आप अपने काम छोड़ दें, अपना वर्क प्लेस छोड़ दें, या कहीं दूर जाके कहीं नौकरी करने के बारे में सोचें। तो इस तरह का आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चेंज दिखाई देता है। तो आपको जिनका कुछ ना कुछ देना है, कर्जा देना है या किसी का धन देना है, तो वो दे करके आप काम ख़त्म करें। ठीक है, इस समय के अंदर अपने पुराने काम जो है उनको निपटाएं, क्योंकि शनि वही तो निपटवाने के लिए आए हैं। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए जो पुराने कहीं आपने मेहनत की, ठीक है, आपने बहुत अधिक जो है खर्चे करे, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस निपटाए, कहीं कोई बीमारियां निपटाई, कभी हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, तो यहाँ पर इनके अंदर जो भी आपने ऐसा कोई काम किया है तो यहाँ पर आपको जो यहाँ लाभ रह गया वो लाभ मिलता हुआ, यानी कि यहाँ बीमारी तो आएगी लेकिन उसका इलाज भी साथ ही आएगा। यानी कि आपने अगर कोई खर्चा किया है तो वो उसका बेनिफिट भी आएगा। अगर आपने कहीं कभी मतलब इस पीरियड के दौरान धर्म कार्य के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च किया है तो आपके लिए आपको चिंताओं से उभरना है। इस टाइम पे अपनी सेहत का ध्यान रखना है और ये समय जो है आपने आपके किए हुए कर्मों का फल आपको इंस्टेंट प्राप्त होगा, यानी कि जो भी आपने पीछे कुछ ना कुछ पेंडिंग छोड़ा है वो आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने अपने आप को इन चीज़ों के अंदर सुधारना है, आपने जैसे हेल्थ है, आपके खर्चे हैं, उन चीज़ों के अंदर आपने अपना सुधार लाना है और तभी आगे बढ़ना है। अब आपके जो राशि लॉर्ड है, गुरु हैं, वो भी जो हैं जाकर के 4 सितंबर के अंदर वक्री हो जाएंगे, तब आपको जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिलहाल के लिए अभी तो आपके लिए जो है वो उस टाइम पे जब देखेंगे, उस टाइम पे जब बताऊंगी उसके बारे में आपको सारा कुछ बता दूंगी। अभी फ़िलहाल आपने ये करना है। अब आप लोगों को जनरल उपाय बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले देखो, शनि न्याय करते हैं, ठीक है, वो किसी को भी अपने आड़े आने नहीं देते, तो किसी को भी अपने आगे खड़े नहीं होने देते। जब न्याय करने पे आते हैं तो अपना काम अपने तरीके से करते हैं, यानी कि उस जजमेंट के ऊपर ना आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो ना कुछ कह सकते हो। जो पुराने पेंडिंग पिछले आपके रह गए, यानी कि कहीं आपको, अगर मैंने बताया, मैं यहाँ पे मीन राशि वालों के बारे में ही बात कर लेती हूँ, यानी कि आपको जहाँ कोई बड़े बहन भाइयों के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है 11th हाउस के ऊपर जो है आपको अब वो भी रह गया। अगर बड़े बहन भाइयों के रिलेटेड कोई कर्म आपका रह गया तो वो यहाँ पे आपको पूर्ण करना होगा, यानी कि कहीं आप चूक गए, कहीं कुछ करना भूल गए या कुछ आपसे रह गया तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा। यानी कि लाभ कहीं से आपको प्राप्त नहीं हुआ या आपने अपने बड़े बहन भाइयों को प्राप्त नहीं करवाया, वहाँ कोई आपने गलत काम किया, तो यहाँ शनि का काम क्या है कि आप कितना मर्जी वो सोचो कि हम भूल गए, हम भूल गए, शनि नहीं भूलता। ठीक है, उसे सब कुछ याद रहता है। हम लोग को जो जो कर्म होते हैं वही हमारे आगे निकल के आते हैं और वही हमें जो है भोगने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से हनुमान जी की आराधना बहुत ज़रूरी है। आप शंकर भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। ठीक है, शंकर भगवान की आराधना, क्योंकि अब सावन का महीना भी आ रहा है, तो इस समय में पूर्ण तरीके से अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वैसे मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में बताती भी रहूँगी आपको क्या क्या करना है सावन में, लेकिन शंकर भगवान की आराधना करने से, क्योंकि शंकर भगवान जो हैं शनि के गुरु हैं, ठीक है, शनि देव के गुरु हैं और उनके साथ जो है उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देखना कि आप अगर ये इस समय के अंदर शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए ये टाइम पीरियड भी जो है बढ़िया निकलेगा। बाकी हनुमान जी की आराधना तो अवश्य करनी ही करनी है, किसी भी भाव से, किसी भी तरीके से। और मैं आपको हर बार बताती रहती हूँ कि आपने करनी है, तो
इस बार आप इतना कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपने पानी में जो रहते हैं, मछली हो गई या कुछ, उनको आपने उड़द की दाल के जो है वो बनाकर ना गोलियां, उसको ड्राई कर लो, आटा गूंद के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को, मछलियों को जो है वो खिला सकते हो। उपाय के तौर पे कोई भी वो उपाय कर सकता है। तो आप देखोगे अगर शनि कुछ दिक्कत भी दे रहे होंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब इस विषय को यहीं करते हो समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।